अब तो हम परेशान हो गए, क्योंकि जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, और तब तक हमको अनंत आनंद नहीं मिलेगा, तब तक हम दुखी होंगे। और इधर वेद कह रहा है कि नहीं, भगवान को जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानने की तत्व तो है ही नहीं। क्यों? वेद कह रहा है इंद्रिय व्यापारायथा अर्थेष्ट परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मान परा महता परम व्यक्त व्यक्ता पुरुषा पर पुरुषान् परम किंचित साका आसा परागति कठोपनिषद 1:3-10 1:3-11। अर्थात भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। ध्यान दीजिए, अब बहुत साइंटिफिक बात बता रहा है वेद। भगवान को क्यों नहीं जान सकते हम? जानने के लिए हमारे पास साधन क्या है? एक इंद्रिय है ना, एक मन है, एक बुद्धि है। इंद्रिय से हम देखते हैं, अच्छा एक रंग आ गया आंखों के द्वारा मन को गया, मन ने सोचा है लाल है कि पीला है, कि लाल है कि पीला है, संकल्प विकल्प मन करता है, और बुद्धि डिसीजन देती है अरे लाल है अरे। लेकिन इतना जल्दी हो जाता है कि ऑटोमेटिक चलता रहता है। कभी कभी हमको याद भी रहता है कि हाँ एक सब काम हो रहा है। अच्छा वो एक व्यक्ति है ना, क्या नाम है उसका, वो जो अब यहाँ संकल्प विकल्प हो रहा है, हाँ नाम याद आ रहा। कभी कभी टाइम लगता है तो हमको पता चल जाता है, लेकिन अक्सर ये इतना जल्दी होता है कि हमको पता भी नहीं चलता है। तो इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा हम किसी भी चीज को जान सकते हैं, लेकिन जो बुद्धि से परे हो, बुद्धि से परे क्या क्या है ध्यान दीजिए। एक तो है आत्मा, अपने आप को हम नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि से वो परे है। फिर उसके बाद महान, उसके बाद प्रकृति और परे है, और उसके बाद अंतिम में भगवान परे है, सबसे परे है। तो भगवान को हम इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जान सकते। दूसरा कारण भी सुन लीजिए, भगवान दिव्य है। दिव्यो यमृता पुरुका मुंडकोपनिषद 2:1-2। भगवान दिव्य है। दिव्यो देव एको नारायण सुबालोपनिषद 6:3। भगवान दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम गीता 4:9। भगवान दिव्य है। लेकिन हमारा जो इंद्रिय मन बुद्धि क्या है? माई के प्राकृत है। त्रिविध गुणमय भावे भी सर्वविदम जगत। गीता 7:13। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब चीज संसार में प्राकृत है, माई के। तो हमारे पास जो इंद्रिय है वो क्या है? प्राकृत है। भगवान क्या है? दिव्य है। प्राकृत इंद्रिय द्वारा, ध्यान दीजिए, प्राकृत इंद्रिय मतलब आंख द्वारा प्राकृत विषय भी ग्रहण नहीं कर सकते हम। प्राकृत इंद्रिय आंख द्वारा क्या ध्वनि को ग्रहण कर सकते हैं, शब्द को? जबकि दोनों प्राकृत है, एक ही डिमेंशन में है, एक ही जगत में है। लेकिन भगवान तो दूसरे जगत में है, नेक्स्ट डिमेंशन में, दिव्य जगत में। जब प्राकृत इंद्रिय द्वारा प्राकृत विषय को ही हम नहीं ग्रहण कर सकते, तो दिव्य भगवान को कैसे ग्रहण कर सकते? दिव्य भगवान को ग्रहण करने के लिए दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि चाहिए। आप लोगों ने गीता में सुना होगा, अर्जुन ने जब दिव्य दृष्टि प्राप्त किया भगवान के द्वारा, दिव्य आंख, उस दिव्य आंख द्वारा भगवान का दिव्य स्वरूप को उन्होंने दर्शन किया, है ना, दिव्य दृष्टि द्वारा। तो प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा हम दिव्य भगवान को नहीं देख सकते हैं, नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान प्रकाशक है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वविदं विभाति। कठोपनिषद 2:2-15। यही मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 2:2-10, और श्वेताश्वतरोपनिषद में भी है 6:14। भगवान प्रकाशक है और इंद्रिय मन बुद्धि भगवान के द्वारा प्रकाशित है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो
सूर्य द्वारा प्रकाशित कोई भी वस्तु सूर्य का प्रकाशक नहीं बन सकता है। अरे टॉर्च लाइट, इसका जो एनर्जी है अल्टीमेटली तो सूर्य से आता है। क्या हम टॉर्च लाइट से सूर्य को प्रकाशित कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार प्रकाशक भगवान द्वारा प्रकाशित इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं बन सकती। इसलिए हम भगवान को इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान प्रेरक है। यद् वाचा न व्युदितं येन वागव्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुर्गोंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यत्प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। केनोपनिषद 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 वेद कह रहा है भगवान प्रेरक है और उनके द्वारा प्रेरित होकर के इंद्रिय मन बुद्धि अपना कार्य करते हैं। इसीलिए इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रेरक भगवान के प्रेरक नहीं बन सकते। ऐसे समझ लीजिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ शक्ति, कुछ लिमिटेड राइट्स देकर के यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस संचालन कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब वो यहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिस है उसका फाइल निकाल सकता है। लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिस है, इसका ऑफिसर जब चाहे तब सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइल निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उनकी शक्ति पाकर के ये कार्य कर रहा है। इसी प्रकार भगवान से प्रेरित होकर के इंद्रिय मन बुद्धि अपने अपने कार्य करते हैं। इसीलिए हम इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे अनंत कारण भगवान धारक के इंद्रिय मन बुद्धि धार्य है। धारक भगवान द्वारा धारित इंद्रिय मन बुद्धि अपने धारक के धारिका नहीं बन सकते। भगवान सर्वज्ञ है, इंद्रिय मन बुद्धि अल्पज्ञ है। इसलिए अल्पज्ञ इंद्रिय मन बुद्धि सर्वज्ञ भगवान को नहीं जान सकता है। ये सब दार्शनिक बातें हैं। कुछ और कारण भी है, ध्यान दीजिए। भगवान दो विरोधी धर्म के अधिष्ठान है, मतलब अणोरणीयान महतो महीयान। कठोपनिषद 1:2-20। भगवान अणु से भी छोटे हैं। उनको तो सर्वव्यापी होना है, प्रत्येक परमाणु में भी व्याप्त रहना है, इसलिए वो अणु से भी छोटे हैं। ठीक है, तो कुछ तो समझ में आ गया अब तक? अरे नहीं, तुरंत वेद कह रहा है महतो महीयान, वो महान से भी महान है, इतने बड़े हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके एक रौ में लीन हो जाता है, इतने बड़े हैं। इसी प्रकार ये दोनों सिचुएशन भी हम समझ पाते हैं, लेकिन तुरंत वे कहता है नेति नित्य स्थूलम अणु, वे ना तो अणु है ना तो बड़े, तो हम नहीं जान सकते उनको। भगवान की आंख नहीं है। अच्छा, ये तो संसार में भी लोगों के पास आंख नहीं होता है, हम अंधे बोलते हैं उनको। अरे नहीं, आंख नहीं है लेकिन देखते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:17। गीता में भी ये मंत्र है 13-14। इंद्रिय नहीं है लेकिन इंद्रियों का विषय वो ग्रहण करते। और आश्चर्य की बात सुनिए, आंख नहीं है लेकिन देखते हैं, साथ में अनंत आंख भी है। सहस्रशीरखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, पुरुष
भगवान के हजारों आंखें और एक तरफ आंख नहीं है, बिना आंख ही देखते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जीवा बता बड़े जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घाण बिनु बास असेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं परनी। राम अतर्क्य बुद्धि मन बाणी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं ये सब आश्चर्यजनक कार्य भगवान करते हैं। और आश्चर्य की बात भी है क्या, भगवान एक तो बताया बिना आंख भी देखते हैं, बिना कान भी सुनते हैं, फिर बताया कि हजारों अनंत आंखें अनंत कान है। फिर एक और भी बात ऐसी है कि भगवान उसी आंख से देखते भी है, सुनते भी है, पकड़ भी लेते, चलते भी है, सब कार्य उसी आंख से करते हैं। इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं भगवान में, तो कैसे जान सकेंगे। अजायमानो बहुधा विजायते, तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा। यजुर्वेद 31:19 वेद कह रहा है कि भगवान का जन्म नहीं होता है। ये कौन सी बड़ी बात है, जन्म नहीं होता है। हाँ, लेकिन तुरंत वेद का वही मंत्र कह रहा है, लेकिन अनंत जन्म लेते हैं। अनंत जन्म भी है और अजन्मा भी है, दोनों एक साथ। ये समझ से परे नहीं जान सकते। फिर भगवान दूर से भी दूर है। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंति तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वायुता। ईशावास्य परिषद का 5वां मंत्र। सबके बाहर भी है, सबके भीतर भी है, दूर से भी दूर है, पास से भी पास है, वो धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है, भूत वर्तमान भविष्य से परे है। इसलिए हमको क्या, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, न हम न यूयम यदि ताम गतिम विदुर, न वामदेवा किमुता परेशुरा। 2:36 भागवत। न हम विरिंचो न कुमार नारदो, न ब्रह्मपुत्रा मुनये सुरेशा। भागवत 6:17-32। स्वयं भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि हम भी नहीं जानते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम भी नहीं जानते। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं राम स्वरूप तुम्हारे, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम पद, जग पेखन तुम देखन हारे। विधि हरि शंभु न चावन हारे, ते न जानहि मर्म तुम्हारा। और तुम ही को जानन हारा। कोई नहीं जान सकता है भगवान को। भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, माम तु वेद न कश्चन, मुझे अर्जुन कोई नहीं जान सकता है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुर्यज्ञम मूर्खम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 19। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जान सकता है। वेद ने स्पष्ट कर दिया, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम
अव्यपदेशमेकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम मांडुक्योपनिषद का 7वां मंत्र। भगवान को कोई नहीं जान सकता। फिर हम तो वहीं के वहीं रह गए 3 दिन से। हमको भगवान को जानना था। भगवान को जान करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वेदों ने कहा था तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति श्वेतासतोपनिषद 3:8। भगवान को जान करके ही सुखी हो सकते। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाया। श्वेतासतोपनिषद 3:8। भगवान को जान करके ही भगवान मिलेंगे। फिर भगवान को प्राप्त करके ही सुख मिलेगा। तब फिर हमारा जीवन सफल होगा, क्योंकि हम सब केवल आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो यहाँ पे तो वेदों ने हमको लगभग निराश ही कर दी कि भगवान को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। वो मन बुद्धि से परे हैं, वो दिव्य है, मन बुद्धि माइक है, वो जानने की तक तो है ही नहीं। अरे बड़े बड़े शारदा न जाने वाको गोविंद राधे, जाने भगवान भगवान को बता दे। राधा गोविंद कोई नहीं जान सकता है भगवान। बृहस्पति सरस्वती इत्यादि भी नहीं जान सकते। हम लगभग निराश हो गए। लेकिन श्वेतासुतर मुनि कहते हैं कि मैं जानता हूं भगवान को, और मुझे ये भी पता है कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है। बताएंगे, लेकिन आज नहीं कल। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्